बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ज़ोर शोर से, बड़े तमतराक से और बड़ा हंगामा करके, प्रोपेगंडा करके, शोर डाल के चाइना का दौरा किया। पता नहीं कितने लोगों को साथ को 90 थे या 100 से ज़्यादा थे, मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पता नहीं क्या क्या अला बला साथ ले गए थे और बड़ी कवरेज दी उस दौरे को। चीन फतह करने गए थे। उनके आने के बाद उनकी शक्लों से पता चल गया कि इनको मिला कुछ नहीं, लेकिन किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ना कोई बोला। डिप्लोमेट जो दुनिया में एक जाना माना रिसाला है, जो अक्सर डिप्लोमेटिक मामलात ही उठाता है, सियासी मामलात पे उसकी राय बड़ी वज़नी समझी जाती है, उसने ख़बर दी कि चाइना ने इस दौरे के बाद पाकिस्तान को जो दोस्तों की सफ़ में टॉप प्रायोरिटी पे लिखा हुआ था, वो टॉप निकाल के प्रायोरिटी रहने दी है, सिर्फ नीचे आ गए। पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया। अच्छा, उसका जवाब किसी हुकूमती फ़र्द ने नहीं दिया, किसी वज़ीर ने, जो 90-95 साथ गए हुए थे उनमें से भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कोई जवाब दिया। आसन इकबाल साहब कल बोले और क्या खूब कफन फाड़ के बोले कि शहबाज शरीफ का दौरा खुशहाली लाएगा। चीन ताल्लुकात में कमी का कहने वाले अहमक हैं। शहबाज शरीफ का दौरा चीन कामयाब, एक संगे मील, लोगों को फ़ायदा होगा। शहबाज शरीफ चीनी सदर शी की मुलाकात दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अलामत है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। ये आज छोड़ी हुई हैं, कल छोड़ी थी, कल टीवी चैनलों पे भी चल रही थी। ये तौफीक नहीं हुई कि डिप्लोमेट की ख़बर को चैलेंज करें। सारा मलबा डाल दिया जी, एक सियासी जमात यहाँ हमारे ख़िलाफ़ और एक दोस्त मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा कर रही है। तो मैंने आपकी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से हसन इकबाल साहब सुना था, जिन दिनों इम्पोर्टेड हुकूमत थी, उससे पहले भी बाद में भी आप बार बार, आपके ज़्यादा मिनिस्टर बार बार यही फरमाते थे कि इसने हमारे चाइना से ताल्लुकात ख़राब कर दिए। चाइना ने उसकी तरदीद की कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी सियासी जमात से, हमारे पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वैसे रहेंगे। लेकिन ये प्रोपेगंडा करते रहे खान की हुकूमत के दौरान कि खान ने सी पैक को नुकसान पहुँचाया, सी पैक पे काम रोक दिया, चाइना से ताल्लुक़। अब आप आए हुए 2 साल हो गए, पहले 16 महीने इम्पोर्टेड हुकूमत के थे, उसके बाद अब 100 दिन से कोई 120 दिन के करीब होने वाले हैं। अब चाइना के साथ ताल्लुकात मिसाली होने चाहिए थे। मियाँ साहब ने, शहबाज साहब ने, जिस तरह वो अपने हाथ का कमाल दिखाते हैं, कोशिश की कमाल दिखाने की कि लोग वाह वाह कर उठें। जैसे ईद पे अब ये हमारी खारजा पॉलिसी, ईद पे अब कभी ताजिकिस्तान के सदर को फ़ोन कर रहे हैं, कभी काज़किस्तान के सदर को फ़ोन कर रहे हैं, कभी मलेशिया को, ये तासुर देने के लिए कि दुनिया में हमारी बल्ले बल्ले हो रही है। हालांकि दुनिया में तमाम बड़े अखबारात, इंटरनेशनल लेवल पे चलने वाले चैनल दुरफिटे मुँह कह रहे हैं मियाँ की हुकूमत को, और बार बार लिख रहे हैं कि मियाँ की हुकूमत जो थी, मियाँ हारा हुआ है, बहुत बुरी तरह हारा है, मियाँ की हुकूमत जाली बनाई गई, ये लिख रहे हैं। आसन इकबाल साहब, उसका भी कोई जवाब आपको देना चाहिए था और ये भी बताना चाहिए था कि उनसे भी कोई एक पार्टी लिखवा रही है। ये किसी एक सियासी पार्टी का कमाल है कि वो चाइना के मामलात में भी उसकी राय ज़्यादा वज़नी है और बाहर इंटरनेशनली अखबारात और चैनलों में भी उसकी राय ज़्यादा वज़नी है। आप इतनी बड़ी काबीना, 2, 3, 4 पार्टियां मिलके ज़ोर शोर से कह रही हैं कि हम बड़े कामयाब जा रहे हैं, अखबारात, इंटरनेशनल मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं।
क्या ये भी ये सियासी जमात करवा रही है कि बाहर आपके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के चर्चे हो रहे हैं? क्या ये भी सियासी जमात करवा रही है कि कुछ औरतों को, लेडीज़ को, कुछ 70-70 साल के बुज़ुर्गों को पकड़ के आपने बंद किया हुआ है और अदालतें उन्हें छोड़ती हैं, आप फिर को नया मुकदमा कर देते हैं? अगर कोई छोटी मोटी थोड़ी बहुत भी शर्म हया होती, या आप में कुछ सियासत, कोई जमहूरियत, कोई एक दूसरे की राय का एहतराम कुछ भी होता, तो अब तक ये ख़वातीन और ये बुज़ुर्ग जो हैं 70-70 साल वाले, ये तो छूट चुके होते, लेकिन कुछ भी नहीं। ये खौफ खुदा, शर्म नबी, ये भी नहीं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। ना खुदा का खौफ रहा है आपको, ना को अवाम की फ़िक्र है, इसलिए कि आप कहते हैं अवाम ने तो हमारे साथ जो करना था कर लिया 8 फरवरी को, अब हमारा जो जी चाहेगा हम करेंगे। तो बहरहाल आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। दूसरा, आज बड़ा चर्चा था, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ, इलेक्शन कमीशन साहब ने अपील दायर की लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जज हम देंगे, ट्रिब्यूनल हम बनाएंगे, 45 वालों के केस हम सुनेंगे, और अदालत ने अगर इलेक्शन कमीशन ने को बेंच बनाने हैं तो इन्हीं जजों में से। इलेक्शन कमीशन पूरी बेशर्मी से पे उतरा हुआ है। वो कहता है जी मैंने जिस तरह का इलेक्शन करवाया उसी तरह की अपीलें सुनूंगा, जिस अपील को मर्ज़ी खारिज कर दूंगा, जो अपील मर्ज़ी सुन के खारिज कर दूंगा, जिसको जितवाऊँ मेरी मर्ज़ी, जिसको हरवाऊँ मेरी मर्ज़ी। इसलिए कि अच्छा खासा माल पकड़ा हुआ है। ये महमूद चकज़ई साहब ने कहा, ये जावेद लतीफ़ ने कहा, ये मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बली में खड़े होकर कहा। किसी को जवाब देने की तौफीक अभी तक नहीं हुई, कोई इंक्वायरी बनाने की तौफीक नहीं हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस साहब मुसलसल सहूलतकारी किए जा रहे। तो ख्याल ये था कि ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को जाते ही स्टे मिल जाएगा और उसके बाद फिर ये फैसला ही उड़ जाएगा। इलेक्शन कमीशन को खुली छुट्टी दी जाएगी, जिसको चाहे बनाए, जिसको चाहे ना बनाए, और जो जीते हुए हैं उनको हरवा दे, जैसे पहले किया 9 फरवरी को। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 9 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने काम दिखाया। ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत से आज उसे स्टे नहीं मिला। काजी साहब की अदालत में राजा सलमान अकरम साहब पेश हुए और अच्छे दलाइल दिए, डट के बात की, लेकिन काजी साहब देने पे तो तुले हुए थे, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने उनके दिल में डाली कि उन्होंने इस केस में स्टे नहीं दिया, और राजा सलमान अकरम साहब की ये तजवीज़ मान ली कि ये आइनी पिटीशन का मामला है, इसमें आइन की तशरीहात, इसलिए इसे 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए और वो इस केस को सुने 2 जजों की बजाय। काजी साहब तो खुद और एक नईम अफ़गान 2 रुकनी बेंच बना के बैठ गए थे। काजी साहब ने 2 बातें तो आज अल्लाह का शुक्र है मान ली, एक स्टे नहीं दिया, दूसरा लार्जर बेंच बनाने का वादा कर लिया। तीसरा, काजी साहब ने इलेक्शन आर्डीनेंस जो था उसको आड़े हाथों लिया कि आर्डीनेंस की क्या ज़रूरत थी। अगर जज बाहर से लेने हैं, रिटायर्ड जज, तो ये अदालतें किस लिए हैं। इन बातों पे कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि काजी साहब आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करेंगे, और वो फ़ैसला बेंच पे मुनहसर है। बेंच कौन सा बनता है जजों से पता चल जाएगा। अब हाल ये हो गया है कि अवाम जजों को देखते ही, जज का नाम आते ही समझ जाते हैं कि ये फ़ैसला क्या आएगा। तो पहले बेंच तश्कील दिया जाएगा और उस बेंच के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बेंच से फ़ैसला क्या आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ अगर काजी साहब कम से कम इतना भी कर दें कि भाई कोई रिटायर्ड जज जो है वो केस नहीं सुनेगा, इलेक्शन कमीशन को अदालतों से बाहर से कोई जज लेने की इजाज़त नहीं होगी, तो ये भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई के हक़ में एक बड़ा फ़ैसला होगा। और पीटीआई के हक़ में इस हफ्ते में बड़े बड़े फ़ैसले आने का इम्कान है। केस तकरीबन सारे फारिग हो गए हैं, और इद्दत केस जो है उस पर जज साहब ने
टाइम लाइन दी हुई है कि 10 दिनों के अंदर अंदर फैसला करना है, और 20 दिनों के या महीने के अंदर अंदर इस केस की अपीलें भी सुन के इसको निपटाना है इसको। तो उम्मीद की जा रही है कि ये हफ्ता जो है अदालती महाज पे बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ होंगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। पाकिस्तानी अवाम ये तवक्को कर रहे हैं कि एक पार्टी जिसका हक छीना था, काजी फ़ाइज़ ईसा ने बल्ला छीन के और फिर बहुत सारा कुछ छीन लिया उससे, उनको उनका हक वापस मिले, ताकि तमाम के साथ लेवल प्लेइंग बराबरी का सलूक हो। फिर ये घोड़ा और ये मैदान, मुस्लिम लीग भी यहाँ है, PTI भी यहाँ है, फिर पता चल जाएगा अवाम किसका साथ है। अल्लाह ताला अदल व इंसाफ की तौफीक अता फ़रमाए, हमारी अदालतों को, पाकिस्तान को सलामत रखे और ख़तरात से महफूज फरमाए।